कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल बन करके, सुखदेव जी ने विचार किया कि हमारे पिताजी श्री व्यास जी महाराज के श्रीमद् भागवत के रास पंचायत अध्याय से निकाल करके गोस्वामी जी महाराज ने ये श्रृंगार रस की चर्चा की, जरा हम भी तो देखें मर्यादा का क्या होगा। सुखदेव जी महाराज तोता बन करके पहुंच गए और चकोर बन करके मालूम है कौन पहुंचा? जिन बाबा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को भी पुष्प लेने भेजा है, पीछे से स्वयं चकोर बन करके पहुंच गए। सोचे बात बन रही कि नहीं, जरा जाकर के तो देखें क्या विश्वामित्र जी महाराज चकोर हैं? बोले हाँ। अरे देखत मगन भय मुख शोभा, देखत मगन भय मुख शोभा, जनु चकोरे पूरे शशि शोभा, जनु चकोरे पूरे शशि शोभा। चकोर बन करके बाबा विश्वामित्र जी महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो श्री महंत जी का भी नाम लिया, क्या ये भी पहुंचे? बोले हाँ, ये भी पहुंच गए, क्योंकि ये भी चकोर हैं, हम नहीं कह रहे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे संत चकोर करही पाना, संत चकोर करही पाना। श्री महाराज जी का मन नहीं माना। ये भी अच्छा देखो, अब ये पक्षी बोल क्या रहे मालूम है आपको? चातक ने आवाज लगाई पियू, चातक ने आवाज लगाई पिया पिया पिया। तो कोयल ने पूछा कौन कौन? तो तब तक तोते ने कहा राम, चकोर ने कहा चंद्र। इशारा हो गया, बगिया में सिया के पिया रामचंद्र आ गए हैं, रामचंद्र आ गए हैं, रामचंद्र आ गए। इतना सुनते ही मोर ने पंख फैला दिए। और क्योंकि मोर दो ही जगह नाचता है, या तो घन को देखकर या घनश्याम को, ध्यान रखना। मोर दो ही जगह नाचता है, या तो घन या घनश्याम। भाई राधा जी एक बार खो गए भगवान कन्हैया, राधा जी के पास गोपियां आई, राधाजू कन्हैया खो गए। राधा जी ने कहा जाओ किसी पहाड़िया पे चढ़ के देखो कहीं मोर नाच रहे क्या। गोपियां चढ़ी, देखा एक झाड़ियों के पास में मोर नाच रहे। राधाजू वो देखो वहां मोर नाच रहे। कहा जरा ऊपर देखो क्या इस समय घन है? बोले नहीं, घन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बोले मोर नाच रहे उस झाड़ी के पास? बोले हाँ। बोले अगर घन नहीं है और मोर नाच रहे हैं तो वहां घनश्याम जरूर होगा, घनश्याम जरूर होगा। और जैसे ही देखा तो झाड़ियों में छिपा वो घनश्याम कन्हैया। यहाँ बगिया में भी घनश्याम स्वरूप नीलांबुज श्याम मलको मलांगम हमारे ठाकुर जी आ गए। तो मोर ने, अच्छा ये कौन है जो मोर बनकर नाच रहे? ये जरूर जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट तो बनानी है ना, आगे की कथा क्या होगी, आगे की सूचना क्या होगी, इसलिए ये तो मीडिया प्रभारी रहते ही है महाराज। नारद जी नाचने का काम कर रहे हैं। आज जैसे ही महाराज भगवान बगिया में पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी सी चर्चा करके बिल्कुल वाणी को विराम की ओर ले चल रहे हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी गए कहां? पुष्पों के समीप में। क्या हाथ लगाना पड़ा? जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्धाली कह रहे, हम नहीं कह रहे। चहु दिस चितये पूछ मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। लेना लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, तोड़ना नहीं। लिखा हो तो बता देना। लगे लेन, और लिया कब जाता है? जब कोई देता है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे भगवान का ये प्रभाव है कि जो चेतन कहाँ जड़ कर रही और जड़ई करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजही जीवते। आज ऐसा लगा जैसे इन वृक्षों में भी चैतन्यता आ गई हो। भगवान को देख करके जितनी भी अधखिली कलियां थी वे फूल बन करके खिल गई। और विचार किया कि हाय, आज स्वयं भगवान हमें लेने आए हैं और हम इतने अभागे कि अभी तक डाली में लगे हुए हैं। इसलिए जैसे ही भगवान को आते हुए उन फूलों ने देखा तो स्वयं टूट टूट कर गिरने लगे। और जो गिरने लगे त्यों भगवान ने उन्हें बीच में ही उठा लिया, गिरने नहीं दिया। गिर के तो देखो एक बार गिर के तो
है। अब जी नहीं कि तुम पीपा के नालियों में गिर रहे हो तो भगवान तुम्हें उठाने चले आए, जी नहीं महाराज। फिर तो इंसान भी हाथ नहीं लगाता, फिर तो कुत्ते ही सम्मान करते। क्षमा करिएगा, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं यहाँ की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं गिरने की बात बता रही हूँ। गिरना आ जाए, इन फूलों की तरह गिरो, भगवान की शरणागत होकर गिरो, इन संतों और महंतों की शरणागत होकर के गिरो। तुम्हें जिंदगी में कहीं गिरना नहीं पड़ेगा। उठाने वाले हजारों हाथ तुम्हारे उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार गिर के तो देखो। भगवान ने लेना प्रारंभ कर दिया, और जब भगवान ने फूलों को लिया, फूल गिर रहे, भगवान लेते जा रहे, तो सुमन समेत बाम कर अब कलियों ने रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, आज भगवान ने इन फूलों को स्वीकार किया और हम इतने अभागे कि आज हमारा सौभाग्य खिलने का नहीं था। यदि आज हम भी खिल गए होते, हम भी पूर्ण हो गए होते, तो आज हम भी भगवान के हाथों में होते। रो करके देखो एक बार। कबीरदास जी से पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। भाई विद्वानों के अपने अपने भाव। कबीरदास जी से पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, कबीरदास जी बोले हमारी दृष्टि में तो कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बोले बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत, प्रेम प्यारा मीत। एक बार भगवान के लिए रो करके तो देखो। लेकिन भगवान को रोने के लिए हमारे पास फुर्सत है क्या? खुद के इतने रोने के बने नहीं रो पा रहे। लड़की की शादी नहीं हो रही, सो रो रहे हैं। लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सो रो रहे हैं। मकान नहीं बन पा रहा, सो रो रहे हैं। खेती में फसल अच्छी नहीं हो रही, सो रो रहे हैं। ओले बरस गए, सो रो रहे हैं। सूखा पड़ गया, सो रो रहे हैं। इतने रोने हैं खुदाई के कि महाराज बे नहीं रो पा रहा है। भगवान के लिए कौन रोवे? लेकिन अगर भगवान के लिए एक बार रो दिए तो संसार के सारे रोने बंद हो जाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। एक बार उनके लिए रो करके तो देखो। कलियों ने आज आंखों में आंसू बहा लिए, और किसने कृपा करी? अगर आप डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल पा रहे, इतनी साधना आपके पास नहीं है, तो एक काम कर लो। यदि इतनी साधना तुम्हारे पास नहीं है कि तुम डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच पाओ, तो महाराज परम पूज्य चरण श्री 1008 श्री महंत कौशल किशोर जी के चरण पकड़ लो। गारंटी है कि ये तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। इनकी साधना इतनी है कि ये आपको, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा पुल के रूप में नहीं आएगा, सेतु के रूप में, तब तक हमारा परमात्मा से मिलना असंभव है। हमारे पास इतनी साधना नहीं। ये कौन है आपको मालूम है? ये राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। ये राम जी के पूत हैं भैया। अगर इनसे मिल गए तो फिर बाप से तो आराम से मिल जाएंगे। इसलिए कलियों ने रोना शुरू किया। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, और जैसे ही पड़ी, क्यों रो रही हूं? आपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। आज हम खिल नहीं पाए, आज हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिला। महात्मा बड़े दयालु होते हैं। आप इनकी शरण में आकर के तो देखें, ये बड़े कृपालु होते हैं। आज जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी ने देखा, रो मत, कलियों को लिया और राम जी के समीप गए और गुच्छे बनाए कलियों के। भगवान भैया, वैसे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी सुंदरता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने सुंदर है हमारे राम जी। 2 लाइनें याद आ रही, सुना देती हूँ आपको। बस 2 ही मिनट की कथा रहेगी, ज्यादा नहीं। कथा तो वैसे 2 जन्मों की है, अगर 2 जन्मों की नहीं। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा पूरी कथा कब होगी, कितने दिनों में? बोले दिनों में मत पूछो, जे पूछो कितने जन्मों में पूरी होगी। कई जन्म ले लेंगे ना तब भी कथा पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बात आपको बस थोड़ी देर में सुना रही हूँ। हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। अभी वर्णन हो रहा था। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हमारे ठाकुर जी की जब मंद मंद मुस्कान आज खापा गई 20 साल बाद, हमारे भैया श्री रमेश जी ले गए और हमने दर्शन किया। हमने कहा वाह वाह, ठाकुर जी का क्या दिव्य स्वरूप है। तो आपने कहा कि भाई, कभी हमने महाराज जी से सुना था कि आप यदि भगवान का विग्रह लेकर के आवे तो इतना सुंदर ले आवे, इतना सुंदर कि लोग अगर भगवान मान के न दर्शन करें तो सुंदर ही मान करके दर्शन कर ले, तो भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और हमारे ठाकुर जी तो हैं ही इतने सुंदर। कैसे हैं? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी
सब साथ तेरे किरण किरण મને રાધા શ્રી રાધા શ્રી हनुमान की जय माई की जय आनंद है आपके साथ सब लोगों की कथा आधी अधूरी रह गई क्योंकि सभी लोग राम नाम लेकर के और आरती लेकर के आरती होगी बड़े आनंद से हम राम नाम गाएंगे क्योंकि कथा का विश्राम बिना राम नाम के नहीं होता। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है राम नाम एक बार गा लें।